वेलकम टू अखलाक फाउंडेशन। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, तो आइए उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि नंबर के आगे उसका एनालिसिस करके देखते हैं। नंबर जैसे बताया था मैंने, नंबर बहुत टाइप का होता है। जैसे मैंने बताया था नेचुरल नंबर और होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, सबको बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहला नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर। जितनी भी गिनती की संख्या है ना बाबू, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर। ये हम नहीं बोल सकते कि हमारे टीचर के साथ के समय से या उसके टीचर के समय से आ रहा है। जब से ओरिजिन है तब से लगभग संख्या को हम लोग गिनते हुए आ रहे हैं। इसको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के रूप में जानते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर है, मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसी को मैंने लिखा है कि ऑल द काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। इसका हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं कि नेचुरल नंबर का अगर सेट बनाना चाहें आप, इसको क्या कर सकते हैं आप, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल 1 से, बेसिक से। जितनी भी गिनती की संख्या हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं बाबू। तो 1 2 3, ये डॉट डॉट जाएगा आपका इनफाइनाइट तक, ये आपका कहलाएगा बाबू नेचुरल नंबर। इसी तरीके से हम लोग आएंगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल का मतलब ये होता है जो छूट गया है ना उसको शामिल करना। बाद में जैसे आपको पता होगा कि आर्यभट्ट साहब ने जीरो का इनोवेशन बाद में किया था। हालांकि इस पर दूसरा डिबेट हो जाएगा। जितने जीरो हैं, जीरो को अगर इंक्लूड करा जाए नेचुरल नंबर में, तो वही आपका कंसीडर होगा किसमें, होल नंबर में। तो इसी को लिखा मैंने कि नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो आपका होल नंबर बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि होल नंबर का कैसा सेट बनेगा। तो होल नंबर का सेट ऐसे बनेगा बाबू, यहाँ स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3, ये भी चलेगा आपका इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक बातें थी कि आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है आपको। अब चाहे जूनियर सेक्शन से लेकर सीनियर सेक्शन में जाए, आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में रहता है क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ आपका ये जो होगा बाबू, आपका ये फर्स्ट जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ वही आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल कहलाएगा। इसको आप लोग बाबू शॉर्ट में SN कह सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, आप उसको बोलिएगा 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर इसमें कभी कभी पूछ दिया जाए जैसे बिहार का प्रधानमंत्री कौन है, हालांकि वो कंट्री लेवल पर प्रधानमंत्री होता है, तो समझ जाइए यहाँ पर इनफाइनाइट, उसका कुछ तो इंड है ही नहीं। तो उसका इंड अगर नहीं है तो उसको इनफाइनाइट चीज़ को पूछने से अच्छा है उसको नहीं पूछता है। लेकिन कभी पूछ दिया जाए आपसे, अगर कभी मजे लेने का मन हो, तो आप बता दीजिएगा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर सर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें आइए, मैंने बताया था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट हुआ। तो ये आपका होल नंबर जो है स्मॉलेस्ट होल, इसको SW आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, स्मॉलेस्ट होल आपका कहलाएगा 0। लेकिन इसी में पूछा जाए ग्रेटेस्ट होल क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट होल आपका हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। बात यहाँ तक भी नहीं है। अब इससे ज़्यादा अगर मजे लेने वाले अगर आपको पसंदीदा जोन में अगर आ गए, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गौर से सुनिएगा, कि इज ऑल नेचुरल नंबर कैन बी अ होल नंबर। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, इज ऑल नेचुरल नंबर कैन बी द होल नंबर। इसका मतलब हुआ क्या सभी नेचुरल होल है। और सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला क्या सभी होल नंबर नेचुरल है। आप खुद ही बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आप करके देख सकते हैं कि नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं। सभी नेचुरल जो है ना, नेचुरल सभी जो है ना होल हो सकता है, क्योंकि इसमें 1 2 3 से ये भी स्टार्ट है, 1 2 3 से ये भी स्टार्ट है, दोनों में कॉमन टर्म है। तो ये आपका सभी के सभी नेचुरल जो है ना वो होल हो सकते हैं। बट इसी के अपोजिट केस में बाबू, सभी होल नंबर नेचुरल जो है बिल्कुल कतई नहीं होंगे। हाँ, होल नेचुरल हो सकते हैं लेकिन सभी के सभी नहीं हो सकते। कॉज इसका ये है कि होल नंबर आपका 0 से इंक्लूड है, लेकिन 0 आपका नेचुरल नंबर में अब्सेंट है। इसीलिए याद रखिएगा बाबू, जितने भी आपका होल नंबर है वो सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। आगे हम लोग आते हैं, वो आता है आपका इवन नंबर के ऊपर। इवन का मतलब होता है सम संख्या। इवन और ऑड दोनों का पेयर है। जैसे आपने नेचुरल और होल का आपने देखा पेयर, वैसे ही आप यहाँ पर पेयर देखने वाले इवन नंबर का और यहाँ पर ऑड नंबर का। इवन नंबर बोलेंगे किसको, अगर आप बहुत जूनियर है तो इसको बोलिएगा द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन आप सीनियर सेक्शन में अगर बहुत लंबा सा आपका, बहुत लगभग 10-12 डिजिट का आपका नंबर दे दिया रहेगा, तब उसमें क्या डिवाइड करके देखने जाओगे आप, बिल्कुल नहीं। उसका सिर्फ 1 वाला यूनिट प्लेस जिसको बोलते हैं, वंस प्लेस को आप देखिएगा, उसमें जितनी भी 0 2 4 6 8 रहेगा वो आपका हो जाएगा इवन नंबर के सीरीज में। और जिसके वंस प्लेस में 1 3 5 7 9 रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑड की सीरीज में। इसी को मैंने डिफाइन किया है द नंबर डिविजिबल बाई 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो आपका कहलाएगा इवन नंबर। या इसको और तरीके से समझ सकते हैं, नंबर हैविंग एट यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8। ठीक है, ये आपका कहलाएगा इवन नंबर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से अगर आप जानना चाहें तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इवन नंबर का अगर आपको सेट को लेना हो
इवन नंबर का सेट बाबू आपका बनेगा 2 4। हाँ, हालांकि 0 को भी ले सकते हो, लेकिन 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं ना है, तो अब 2 से स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है। 2 4 6 8 ये चलता रहेगा आपका इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसी तरीके से अब आप अगर इसका सेट लेना चाहें, ऑड नंबर का अगर सेट लेना चाहें, ऑड नंबर का, तो इसका सेट ऐसे बनेगा। सेट में ले रहे हैं, सेट का भी पीछे का एक लॉजिक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। ऑड नंबर का सेट आएगा 1 3 5 7 9। अब जितने भी नंबर है, सॉरी फॉर डैट, जितने भी आपका नंबर है वो सब नंबर क्या है जो ना, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ऊपर वाला नंबर सब 2 से डिविजिबल है। सेम फंडा जो हम लोग ऑड और सॉरी नेचुरल और होल में करे थे बाबू, सेम चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग कि क्या सभी नेचुरल होल होते हैं, क्या क्या सभी होल नेचुरल होते हैं, स्मॉलेस्ट होल क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल क्या है, आपने सब सीख लिया। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपको आएगा, एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन ये भी है कि बताइए स्मॉलेस्ट होल क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल क्या होगा। तो ये आपका कहलाएगा 2 जो होगा ना बच्चा, स्मॉलेस्ट आपका इवन कहलाएगा, कि शुरुआत यहीं से हो रहा है इवन नंबर का। इसलिए ग्रेटेस्ट की बात करें, हालांकि ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अभी कभी कभी आपके केसेस में आ जाएगा, तो बताइए ग्रेटेस्ट इवन नंबर यही होगा, इनफाइनाइट। स्मॉलेस्ट आपका ऑड पूछा जाए, एसओ पूछा जाए तो 1 होगा, और ग्रेटेस्ट पूछा जाए, ग्रेटेस्ट ऑड, ये आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के ऊपर चलते हैं हम लोग। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बाबू? इससे पहले आपको 2 चीज़ जानना होगा। एक टर्म है, एक टर्म इसको बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर, एक का नाम होता है मल्टीपल। इसका नाम सुना है आपने, फैक्टर और मल्टीपल का नाम? फैक्टर का मतलब होता है दोज नंबर विच इज डायरेक्टली एंड एग्जैक्टली डिविजिबल टू अनदर नंबर। ऐसा नंबर जो डायरेक्टली और एग्जैक्टली डिवाइड कर दे दूसरे नंबर को, पूरे पूरा काट दे, काटने वाला नंबर, उसको उसका फैक्टर बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुआ रहता है, इज जस्ट लाइक टेबल, ठीक है। तो मल्टीपल हो गया टेबल की तरह, लेकिन आपको फैक्टर के बारे में पता हो गया, मल्टीपल के बारे में पता हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑड इवन के बाद प्राइम कंपोजिट पे। प्राइम नंबर बोलेंगे ऐसा नंबर, वही ऑड इवन के सीरीज में ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ केवल दो ही उसके पास फैक्टर है, तो वो आ जाएंगे प्राइम के सीरीज में। ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, वो आ जाएंगे कंपोजिट की सीरीज में। तो देख लीजिए, ऐसा नंबर, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। अब बोलिए सर 2 में कौन रहेगा? तो एक रहेगा, एक से काटने वाला रहेगा और खुद को काटने वाला रहेगा। एक और खुद अगर काटे कोई भी नंबर को, तो वो हो जाएगा प्राइम की सीरीज में आ जाएगा। और ऐसा नंबर जो एक से कटे और बाबू खुद से कटे और उसके अलावा भी हो जाए, जस्ट लाइक आप कहेंगे ना, बच्चे नहीं होते ऑर्फन जो होते हैं, यतीम, जिसके पास एक सिंगल पेरेंट है और खुद है, तो वो आपका आ जाएगा प्राइम के सीरीज में। इसके पास सब है, मतलब मदर फादर रिलेटिव सब है, तो सबको पुरसहाने हाल है, सब देखने वाला, तो वो आ जाएगा कंपोजिट की सीरीज में। अपार्ट फ्रॉम द जो कि मजाक के लिए था, तो समझ सकते हैं ऐसे ही प्राइम नंबर जो आपका है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ काटने वाला 2 पीस है। इसके एग्जाम्पल से हम लोग प्राइम को समझते हैं बाबू। प्राइम नंबर के अगर सीरीज को जानिए आप, इसका अगर आपको देखना है ये करके, क्या बोलते हैं, सेट वाइज, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा बताइए? 1 से होगा? बिल्कुल नहीं, 1 से नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक बाबू, ठीक है। क्योंकि 1 बाबू नहीं जो है, नाइदर प्राइम नॉर भी कंपोजिट। 1 आपका नहीं तो प्राइम की सीरीज में आएगा, नहीं कंपोजिट की सीरीज में आएगा। इसके पीछे वजह ये है कि 1 जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा है जो खुद बेचारा जो है ना किसी की का कंपोनेंट बन पा रहा है, खुद बेचारा किसी के शर्त में आ रहा है, तो उसको कैसे लेंगे? एक को काटने वाला सिंगल एक है, चाहे प्राइम हो या कंपोजिट हो। प्राइम या कंपोजिट के आने वाले सीरीज में कम से कम मिनिमम 2 होने चाहिए काटने वाला। आप खुद ही बताइए, प्राइम भी होने के लिए 2 चाहिए, एक को काटने वाला खुद ही है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर भी कंपोजिट, नहीं तो बेचारा प्राइम होगा, नहीं तो बेचारा कंपोजिट होगा। आई बात समझ में? अब आते हैं ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब इसमें जो था उससे एक ज़्यादा है, मतलब एक और खुद तो होगा ही, होता ही है, इसके अलावा भी होता है। इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए आप बाबू, कंपोजिट का अगर देखा जाए, कंपोजिट का सीरीज अगर आप बनाओ, तो ये आपका स्टार्ट होगा 2 3 इसमें आ गया, उसके बाद चलिए 4 6 8 9 ये चलता हुआ रहेगा, ठीक है। 4 इसलिए होगा क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 4 को काटने वाला कौन कौन है, 4 को डिविजिबल करने वाला कौन कौन है। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो मोर देन हो गया ना, मोर देन 2 हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये CN हो जाएगा, मतलब कंपोजिट नंबर की सीरीज में आ जाएगा। लेकिन अगर 2 की बात करें, 2 को काटने वाला सिर्फ और सिर्फ खुद है, एक बेचारा है, खुद है, इसीलिए ये बेचारा आ जाएगा प्राइम के सीरीज में, PN आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम कहानी यहाँ पर बनेगा बाबू आपका कि स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होगा, SP क्या होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होगा बाबू? स्मॉलेस्ट प्राइम आपका हो जाएगा 2। इसमें एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस बार, हालांकि PYQ का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड हो, बहुत पसंदीदा यहाँ पर पोर्शन बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम से ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन बनेगा, वो बोल लेगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम क्या होगा। बतवा सेम है बाबू,
ठीक, स्मॉलेस्ट इवन का मतलब जो नंबर प्राइम भी हो और इवन भी हो, ये आपका कहलाएगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम कहलाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम ये कहलाएगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम की बात करें आपका तो 3 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम आपका क्या कहलाएगा जनाब? 3 कहलाएगा, क्योंकि 3 आपका ऑड भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम भी है। अगर इसी में अगर हालांकि आ जाए तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट की बात करें, स्मॉलेस्ट कंपोजिट बोले, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट की बात करें तो वो आपका हो जाएगा 4। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट की बात करें आप तो वो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, इज इट क्लियर? उम्मीद है सब बन गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ के देखेंगे हम लोग। आपने नेचुरल देखा, होल देखा, इवन देखा, ऑड देखा, प्राइम देखा, कंपोजिट देखा। अब सबको बारी बारी से देखो। मैंने कल ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि मैथमेटिक्स उतना बर्डन है नहीं जितना आप लेते हैं। मैथमेटिक्स जब सिर्फ मानसिक खेल है, आप इसको एक बार दिमाग में ले लो ना कि ये बहुत आसान है और इसमें 90% सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ 10% इसमें महजी है लैंग्वेज की बात है। तो लैंग्वेज आप जो है साइंस में, इंग्लिश में, सोशल में सब जगह करके आते ही हैं, लैंग्वेज से डरना क्या, आप लोग बहादुर हैं। देखिए आगे कंपोजिट प्राइम के बाद अगर आते हैं तो वो है को प्राइम। को प्राइम का मतलब हुआ एक से ज़्यादा, यहाँ पेयर में रहते हैं, नहीं सुने आप? को स्टार, को एक्टर, मतलब उसके साथ देने वाला। ये को प्राइम का मतलब यहाँ पर ये हो गया ऐसा प्राइम जो प्राइम का ग्रुप में रहे और उसके बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होगा। इसको बोलेंगे टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम, दो लगातार प्राइम हैविंग CF इज ओनली वन। CF मतलब कॉमन फैक्टर। यहाँ देख लीजिए आप, टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम हैविंग CF इज ओनली वन, ऐसा दो लगातार प्राइम नंबर जिसका बेचारा, ये बेचारा पेयर में रहता है। पेयर मतलब 2 और 3 ऐसे ले लो, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है, लगातार प्राइम है और उसके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है बच्चा? 1 है। 2 से 3 को डिवाइड करिएगा तो उसमें आपका आंसर 1 आएगा। कॉमन फैक्टर ही आपका SCF कहलाता है, तो यहाँ पे SCF भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल चलिए 3, 5 ले लीजिए, 5, 7 ले लीजिए, ये आपका को प्राइम कहलाएगा। एक और बात बताऊं मैं, कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर 3 और 8 जो है ये पेयर नहीं होगा को प्राइम का, तो बिल्कुल नहीं होगा बाबू, क्योंकि आपका 3 तो प्राइम है लेकिन 8 आपका प्राइम नहीं है। तो जब 3, 8 जो है ना कतई नहीं होगा, एकदम ये इग्नोर हो जाएगा। ये 3, 8 के बीच का कॉमन फैक्टर भले ही 1 है लेकिन वो प्राइम की सीरीज में नहीं आएगा। तो को प्राइम आई होप समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं इंटीजर। आपके नंबर सिस्टम में, पूरे थ्रू द नंबर सिस्टम और पूरे अर्थमेटिक में इंटीजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स का मतलब जितनी भी संख्या हो रहे हैं ना, संख्या तो है पॉजिटिव वाले, लेकिन कभी कभी निगेटिविटी को दिखाने के लिए, आदमी का नहीं एटीट्यूड की बात बता रहे हैं यहाँ, मैथमेटिक्स के निगेटिविटी को दिखाने के लिए नंबर को माइनस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट करते हैं, कभी -1, -2, ये माइनस प्लस दोनों को इंक्लूड कर दिए ना, यही आपका इंटीजर कहलाता है। इसको बताने का एकदम आसान सा रूप एक ऐसा ले सकते हैं कि अगर आप नंबर लाइन लें, नंबर लाइन पे इधर निगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, बीचों बीच में आपका 0 का बैरियर रहेगा। इसके आप राइट तरफ चलें, राइट तरफ ऑल पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट तरफ आइएगा आप तो सब निगेटिव हो जाएगा। ऑन द नंबर लाइन 0 to right side all the positive number and left side all the negative number are included as a integer। ठीक है, जितनी ये 1, 2, 3, 4 ये चलता रहेगा, -1, -2, -3, ठीक है, ये चलता रहेगा अब इन्फिनिटी तक। तो ये आपका दोनों का ग्रुप जो होता है ना पॉजिटिव निगेटिव, यही आपका कहलाता है बच्चा इंटीजर कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इंटीजर में भी एक और पोर्शन है बाबू जो कहा जाता है आपको, इंटीजर में बताइए व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर और व्हाट इज निगेटिव इंटीजर। तो याद रखिएगा जितनी भी पॉजिटिव नंबर है ना 0 से राइट तरफ, वो सब पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, और जितने भी 0 से निगेटिव की तरफ है ना वो आपका निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है आपका कि पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर की अगर बात कर लिया जाए तो बाबू समझिएगा कि जितने भी है ना, जितने भी निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है ना, निगेटिव इंटीजर सब जो है ना 0 से क्या है बच्चों, सब 0 से छोटा है। नहीं समझ में आया होगा बात। जितनी भी माइनस वाला नंबर है ना वो 0 से भी छोटा है, क्योंकि 0 का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, एटलीस्ट वो पॉजिटिव तो है। अब 0 जो नहीं तो पॉजिटिव नहीं निगेटिव, एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे प्राइम कंपोजिट में था 1 इज नाइदर प्राइम नॉर भी कंपोजिट, नहीं तो प्राइम था नहीं कंपोजिट था, वैसे 0 जो है नहीं पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो 0 एक ऐसा है वैल्यूएशन है जो बेचारा हर एक निगेटिव वैल्यू से ऊपर होता है। ठीक है, और याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू से ना, पॉजिटिव वैल्यू का से 0 से हर एक पॉजिटिव वैल्यू ऊपर ही होता है, ऑलवेज भी ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बना, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर, आप समझ गए होंगे। इसके आगे आते हैं, पूरे थ्रू द ईयर आप पढ़े होंगे रैशनल इरेशनल, चाहे आप बचपन में रहे या 55 में रहे। ठीक है, रैशनल इरेशनल सब जानते हैं, ऐसा नंबर जो PYQ के रूप में है, जो ऐसा नंबर जो PYQ के रूप में ना हो, ये सब जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो इंक्लूड है जिसको हम लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि हर जगह आपको ना थाली में प्रूफ करके नहीं दिया जाएगा आपका फ्रैक्शन में है या फिर फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहला शर्त आपका तो है, रैशनल मतलब परिमेय संख्या हिंदी वाले बोलते हैं। रैशनल कहते हैं किसको है बच्चा, याद रखिएगा
ये जो होता है ना पी और क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर है, वही इंटीजर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन उसका नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है ना, नीचे वाला पार्ट, वो हमेशा जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल से अगर बात करी जाए, जितने 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 10/15 हो गया, ये सब आपका जितने भी नंबर है फ्रैक्शन वाला नंबर, सब आपका रैशनल में आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाला जो इसका नंबर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म, कभी भी इसका जीरो नहीं होगा। अगर किसी का डिनोमिनेटर टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब याद रखिएगा 1/0 इसका मतलब नॉट डिफाइंड होता है, और 0/1 जो है ये पॉसिबल है, इसका वैल्यू जीरो होता है, तो ये आपका रैशनल में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के पहले 9th क्लास के बुक में देखिएगा, कहीं पर भी इज जीरो रैशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। बिल्कुल ऑफ कोर्स जीरो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि वी कैन रिटर्न इट इज इनटू द 0/1। हम लोग इसको लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन हमारा शर्त क्या था, नीचे वाला हमारा जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और याद है कि जितने भी टीडी, मैंने यहाँ पर टीडी लिखा, बोले सर ये क्या टीडी है, तो टीडी मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ बाबू। जितने भी हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा ना, अगर कोई भी पॉइंट जो आपका फ्रैक्शनल में नहीं दिया रहेगा, आपका डेसिमल में भी दिया रहेगा, और डेसिमल से भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बाबू कि कौन हमारा रैशनल होगा, कौन हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, तो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा ना, सब आपका रैशनल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से जाना है 1.5, 2.432, देखिए यहाँ 3 डिजिट के बाद यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, शांत दशमलव। जैसे 1/, अगर 10 है ना, इसको अगर करिएगा 0.1, ये आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया आपका, तो ये सब आपका रैशनल में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नहीं रुकता है पॉइंट के बाद, डॉट डॉट चलता रहता है, वो क्या इरेशनल में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, एनटीआर नहीं समझिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जितने भी नॉन टर्मिनेट है, नहीं बेचारा रुक रहा है और रिपीट भी कर रहा है ना, तो वो आपका रैशनल में ही आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लो, 1.2222 चलता आ रहा है, ये आपका कहलाएगा, तो रुकने का नाम नहीं है, इसलिए ये आपका डॉट लाइन लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेट है और रिपीट हो रहा है 2, तो ये आपका हो जाएगा रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा बाबू। ठीक है, अब इसके अपोजिट में जाएंगे हम लोग इरेशनल में। यहाँ पर 3 शर्त बना आपका, एक पी/क्यू वाला शर्त, एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं, जितने भी आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, जितने भी आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये जितने भी है आपका सबका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट तो होगा, लेकिन इम्परफेक्शन के साथ, पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेट होता रहता है। ठीक, इसीलिए ये आपका इरेशनल कहलाता है। या इसको एक और आप लाइन से समझ सकते हैं, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल जो था रैशनल में आ रहा था, जितने भी नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आपका किस में आ जाएगा बाबू, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा आपका आ जाएगा इरेशनल में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप बाबू, जैसे 1.3457 ये चलता हुआ आ रहा है। देखिए आप, पॉइंट के बाद डेटा जो है ना, यहाँ पर यहाँ वैरी कर रहा है, 3, 4, 5, 7 ऐसे आ रहा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है और रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है, तो सब क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल में आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट आपका ये था कि जितने भी नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ नंबर्स थे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने एमसीक्यू है, जितने फेवरेट पोर्शन है, इसमें से कई आपका पी/क्यू वाला क्वेश्चन बन गया होगा। इसको अच्छे से देखिए, जितना हो सके इसको शेयर करें, और इसको इस सीरीज़ को हम लोग लगातार रेगुलरली आते रहेंगे बना करके लेकर के। आप लोग बस इसको जितना अच्छा से अच्छा होगा शेयर करें इसको।